समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। सबको जय जगत, जय वोटरशिप और जय भारत माता को सत सत नमन करते हुए, भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करते हुए, आप सभी सज्जनों से लेट होने में या विलम्ब होने में जो त्रुटि हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग विराजे, धन्यवाद। मित्रों, सबको जय जगत, जय वोटरशिप। और आज की जो ये सभा है, इस सभा को मैं अपने अपने गुरुजनों, माता पिता को तहे दिल से नमन करता हुआ और परमादरणीय हमारे मान्यवर गुरु कहिए या संत कहिए, मान्यवर श्री भरत गांधी जी को मैं सत सत नमन करता हुआ, भारत माता जो हमारे देश की माता उनको सत सत नमन करता हुआ, और जो संविधान बनाए हुए हैं हमारा और बना के वो अमर हो गए और संविधान आज अमर है, उनको भी सत सत नमन करता हुआ, अब वोटरशिप के जो रचेता हैं, निर्माता हैं और विश्वमता हैं, जो कि आज अपने लिए कोई पढ़ाई लिखाई करता है तो अपने लिए सोचता, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व के लिए मत देने के लिए और पूरे विश्व के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए जो सोचा है, उसके विषय में आपसे इस सभा के दौरान थोड़ी सी मैं जिक्र करूंगा, जितना आप लोगों का समय और अनुमति मिलेगी। तो समय के दौरान, चूँकि समय अभी 12 बजने को है टाइम, इस तरीके से फिर आपको भी जाना होगा घर। तो सबसे पहले जब मैं आ रहा था तो सबसे पहले मुझे अपने, जब कहीं जाता हूं तो मुझे अपने बचपन की ऐसी बीती हुई समस्याएं, बीती हुई परिस्थितियां सारी मुझे याद आती हैं। इसलिए मैं बच्चों में सबसे पहले मिलता हूं और बच्चों में अपनी बात करता हूं। तो जैसे अभी आज मैं चला आ रहा था तो रास्ते में कुछ बच्चे मिले, मैं बच्चों से पूछा तो मुझे एक दुख था होता है कि समय कहाँ से कहाँ चला गया, कितना परिवर्तन हो गया। लगता है कि मद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया मित्रों कि अफसोस की बात कितना परिवर्तन आ गया कि पिछला सारा का सारा सब कुछ भूल गए। अरे जो पढ़ाया है वो भी भूल गए, इतना परिवर्तन आ गया। थोड़ा सा अगर आप लोगों की अनुमति हो तो वही बचपन वाली बात, एक काव्य, एक कविता है, उसके लेखक मैं बाद में बताऊंगा। 2-4 लाइनें 10 लाइनें आपको पेश करूंगा, फिर आगे का कार्यक्रम जो आप लोग सुनने के लिए इच्छुक हैं, जो मुझे यहाँ प्रेरित किया गया, बुलाया गया, उसके लिए मैं आया हूँ। लेकिन मैं अपने अंतर्घट की आत्मा को उजागर करना चाहता हूँ और बच्चों तक अपनी उसका आयात निर्यात करना चाहता हूँ कि बच्चे समझें तो कि ये चीज़ है कि नहीं। 1 मिनट, भारत माता के श्री चरणों में सब कोई सत सत नमन करे। आपसे निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से और निवेदन है, थोड़ी क्षमा चाहता हूँ
बोलने के लिए कभी कभी लोग कहते हैं बुलंद आवाज में बोलते हो। अब मेरी आदत ही है बुलंद आवाज बोलने की। मैं आपसे भी कहता हूं कि बुलंद आवाज से बोलोगे तो अपना खून खोलेगा और देशभक्ति की तरफ अग्रसर होगे। और जब देशभक्ति की तरफ अग्रसर होगे तो कभी कोई तुम्हारे पीछे कितना ही लगा रहे लेकिन आपका बुरा नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एक कवि ने वो भी कहा है, जो चंद्रशेखर आजाद का है कोई नारा, तो कोई सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वो बाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें ना जीवन रमानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। इसको हम फ्री टाइम में सुनाएंगे, लेकिन अभी भारत माता के चरणों में 2-4 लाइन। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूं, और युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं। तुम ही मेरे भावी रक्षक, तुम ही मेरी आशा हो, और तुम ही मेरी प्राण पिपासा, तुम ही भाग्य विधाता हो। और रामचंद्र पे कहा गया है, मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से, और कर्म भक्ति का, देखिए कर्म और भक्ति दोनों जुड़ी हैं, कर्म भक्ति का पाठ मिला है तुमको कृष्ण कन्हई से। और भीष्म पितामह उसी जमाने के थे, भीष्म पितामह ने सिखलाया जिसे प्रतिज्ञा कहते हैं, और धर्म राज की सीख धर्महित कैसे संकट सहते हैं। और चंद्रगुप्त की तड़प भरी तलवार मिली है छाती में, सांगा की सांसें चलती हैं वीर तुम्हारी छाती में। चेतक वाले महाराणा ने मरना तुमको सिखलाया, चेतक वाले जानते हो, चेतक घोड़े का नाम था, चेतक वाले घोड़े के नाम से राजा का नाम हो गया। चेतक वाले महाराणा ने मरना तुमको सिखलाया, वीर शिवा ने लोहा लेकर जीवन का पथ दिखलाया। और पोरस की प्रतिमा कहलाती रानी लक्ष्मीबाई है, और दयानंद ने स्वाभिमान की गरिमा तुम्हें लुटाई है। रानी लक्ष्मीबाई स्त्री होते हुए पोरस से ज्यादा। बापू ने आजादी ला कर दी है नन्हे हाथों में, और नेहरू चाचा ने ढाला है तुमको इस बातों में। इस्पात ने लोहा होता है, तुमको लोहे के जैसे ढाला है। वो बाद में नेहरू जी क्या हो गए कैसे हो गए, लेकिन जब आदमी शुरुआत करता है तो उसको पकड़िए, उसको देखिए किस रास्ते तक पहुंचा देता है। लाल बहादुर ने सिखलाई हथियारों की परिभाषा, और छिपी नहीं है मेरे बेटे तुमसे मेरे मन की अभिलाषा। मुझे वचन दो करो प्रतिज्ञा मेरा मान बढ़ाओगे। प्यारे बच्चों, अरे अब बूढ़े तो हो गए तो भी आप सब भारत माता के बच्चे, ये मत कहना कि छोटे बच्चों को सिखा रहा हूं, आप लोगों को सबको बता रहा हूं, क्योंकि भारत माँ हमारी सबकी माँ है, और हम भारत में रहते हैं तो सब हम उनके बच्चे हैं। मुझे वचन दो करो प्रतिज्ञा मेरा मान बढ़ाओगे, और जन्म जन्म तक मेरे बेटे बनकर सुख पहुंचाओगे, बनकर सुख पहुंचाओगे। धन्यवाद। आपको ये कविता सुनी, बच्चों से भी प्रार्थना है कि ये कविता रटें, दोबारा सुने, ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूं। और अब वही बात आ जाइए, उसी जगह पे पहुंच जाइए, उसी टॉपिक पे पहुंच जाइए कि अब हम वोटरशिप के मुद्दे को लेकर के आपको जिस तमन्ना के साथ यहाँ बुलाया गया है कुछ भाइयों ने, और हम आपके बीच में आए हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि सुने। लेकिन ये कोई प्रवचन नहीं है कि आपने 50 रुपए दे दिए, संकल्प ले लिया, प्रवचन सुने। अब वही प्रवचन तो बार बार होते हैं, लेकिन ये कुछ नया है। और नया है इसलिए कि सारा का सारा ढांचा संविधान में खंगालने के लिए चल रहे हैं, और संविधान को सही ढंग से खंगाल के जिस तरीके से बना है, जिसके लिए बना है, और जो हक मिलना चाहिए उसके लिए ये लड़ाई चल रही है, ये संघर्ष चल रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है
कि कृपया कर, और सभी जो वहाँ कतार में खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि शांति बनाए रखें और शांति के तरीके से सुखमय आनंद लूटें और आनंद पूर्वक इसको सुने, मनन करें, ध्यान करें और पालन करें। यही आप लोगों से उम्मीद रखने और यही आप लोगों से कहने यहाँ आया हूँ, और आप लोग सुनिए। सुनने के लिए धन्यवाद। अब यह लड़ाई क्यों शुरू करनी पड़ी, मैं एक दो बार बोल चुका हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत पहले, ये तो स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी अब हुई, बहुत समय पहले राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी। तो आप लोगों को एक याद दिला देना चाहता हूं कि आज तक किसी राजा ने कभी भी पहले से तलवार न चलाई। जितने मरे सैनिक मरे, विधवाएं हुई सैनिकों की, औरतें विधवाएं हुई, गोदें उजड़ी तो सैनिकों की, महिलाओं की गोदें उजड़ी, भाई गए तो सैनिकों की बहनों के भाई गए। राजा का कभी सुना? कदापि नहीं। हाँ, नाम जरूर होता था राजा का। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊं कि शायद आप लोगों को नई लगे, लेकिन ये नई नहीं है मित्रों। ये बात 100% मेरा मानना है। आज आप भी मान लीजिए, आप मान लीजिए इस बात को और आज से ही अमल कीजिए कि जिस प्रकार पहले राजा राज करता था और सेना लड़ती थी, और जब सेना लड़ते लड़ते राज हत्या लेता था दूसरे का, तो वो भी राज इसी राज में आ जाता था। इस तरीके से राज बढ़ जाता था। सेना लड़ी। अब सेना की बात समझिए, आज भी सेना लड़ रही है। कैसे लड़ रही है? आएंगे, प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे और फिर बगलाएंगे एक दूसरे को। ऐसे ना मानोगे तो फिर बड़े बड़े खंबे दे जाएंगे। कहीं कहीं पर्दे के पीछे पता चला कि दारू मुर्गा बटाएंगे। तो ये सिस्टम चल गया है। इस पर मैंने एक गीत भी बनाया है कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा। वो गीत श्रृंखला में जब आप जाएंगे तब हम उसको बताएंगे, या शाम को हमारा कला मंच कार्यक्रम होता है उसमें आप जरूर सुनिएगा, देखिएगा, आगे चल के देखिएगा। गीत की श्रृंखला में देखिएगा काले पर्दे के पीछे क्या होता है। अब जब राजा का राजकुमार राजा बना, फिर राजकुमार का राजकुमार राजा बना, ये प्रथा चली। अब वंशावली राजा तो गया, लेकिन गहराई से देखा जाए तो वही लोग अब सरकारी राजा बने। अब पहले सेना लड़ा दी और राज किया राजाओं ने। आज सेना लड़ा दी वोटर से। आज वोटर सेना लड़ा दी। पहले का राजा जो बनता था वो राजा की पैदाश और रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, और आज का जो राजा बनता है वो बेटी के पेट से पैदा होता है कि नहीं? बेटी के पेट से पैदा होता है। आज की दरअसल बात देखी जाए तो क्या है कि भले ही बच्चे की शादी ना हुई हो, भले ही लड़की की शादी ना हुई हो, लड़के की शादी ना हुई हो, लेकिन अगर 18 वर्ष का हो गया तो बाप बन गया। अब आप लोग कहेंगे बाप कैसे बन गया? मित्रों, बाप इसलिए बन गया कि उसने एक मतदान जिसको कहते हैं, एक वोट डाल के उस पेटी में, और पेटी से पैदा कर दिया बच्चा। अरे वो बच्चा तो किया पैदा बाप तो हम, लेकिन अब वो बच्चा राज करे अपने ऊपर। तो पहले के जमाने में पेटी से पैदा पहले के जमाने में रानी के पेट से पैदा होता था, राजा की पैदाश थी। आज के जमाने में बेटी के पेट से पैदा हो रहा है। अब विचार करिए आप, जब घर में पिता अपने बच्चे को पैदा करता है तो सारी सुख सुविधा उसे तुरंत दे देता है कि उसके लिए यूं कहता कि थोड़ा करो कमाओ। तो बेटे को कुछ लाना चाहिए कि घर में लाए।
ना कि बेटे को बाप के लिए प्रताड़ना करना चाहिए। तो आज के जो अपनी पेटी से पैदा होते हैं तुम्हारे बच्चे तुमसे पैदा हुए, लेकिन अब वो उधर से हुक्म चलाएगा दिल्ली में बैठ के, राजधानियों में बैठ के, और बाप को मानना पड़ेगा। अगर वो कह दे कि चलो 1 किलो अनाज दे के तुम्हें 1 महीने हमारा गुण गाना पड़ेगा, तो 1 महीने 1 किलो अनाज में गुण गाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे उनके मित्र हैं जो इधर मित्रता करते हैं और उधर मित्रता करते हैं, तो सारा वही घसूट लेते हैं। बड़े कमाल की बात है, जैसे अभी मैं पहले कह चुका हूं कि एक मिड डे मील का चलता आता ठेला, इसमें चलता रेलम पेला, वो पिछली वीडियो में आपको मैं और मीटिंग में कह चुका हूं। अब आगे की बात यह है कि वोटर शिविर की जो बात आई है वो इसलिए आई है कि जब टैंकर भर के दिल्ली से आता है, सुविधा नाम का टैंकर, अब उस टैंकर में बड़ा चोर जो बैठा है उसने बड़ा छेद करके बड़ा सा ड्राम लगा दिया, छोटे चोर ने छोटा छेद करके छोटा लगा दिया। वहां से चलते 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 जब तक तुम एक, कहने का मतलब धरती हो, तुम एक वोटर हो, तुम्हारे हितग्राही तक पहुंचते पहुंचते पता चले कि पूरा टैंकर ही खाली हो जाए। ये ऐसी व्यवस्था ही बनी है और वही लोग गुण गाते हैं। अब वही लोग गुण गाते हैं कि नेताजी बहुत देते हैं, नेताजी बहुत देते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि नेताजी देते कुछ नहीं है और कुर्सी पाके तुम्हारा ही खाते हैं। सज्जनों, ये अब तुम्हें इस चीज का तो ज्ञान ही नहीं कि नेता हमारी कैसे खाते। कई लोग कहते हैं कि धन सरकार का, प्राण भगवान के, बहुत कहावत है। एक बात बताइए, जब तुम्हारे वोट से कुर्सी बनती है, नेता बनता है, सरकार चलती है, कल का जैसे वो बच्चा बैठा है वो हुक्म दे दे अगर, तो क्या उसका हुक्म मानोगे? कदापि नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, अगर तुम उसको मतदान करके और सारे वोटर उसको वोट कर दें और जब वो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो पैदा किए तुमने, फिर जो वो कहेगा उसी बच्चे के एक उंगली के इशारे पर सबको काम करना पड़ेगा। अब पैदा तुमने किया। अब हम आप लोगों से इस मंच के माध्यम से और हमारे परम माननीय जो भी इस संगठन को चलाते हैं, जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने प्रेरणा ली है, उनका और हमारा सबका कहना है क्या इस चीज को परखिए कि पैदा हमने किया तो बच्चा हमारा, तो काम हमारा करेगा ना कि उसका करेगा। इसमें एक दुविधा आ गई। वोटर पेंशन अब तक कब तक मिल जानी थी? कुछ लोग कहते हैं क्यों मिलना चाहिए, इतना सब कुछ तो मिलता है। उसका भी हम बताएंगे कि वोटर पेंशन क्यों मिलनी चाहिए। वोटर पेंशन इसलिए मिलनी चाहिए कि टेढ़े टेढ़े रास्ते से जो तुम लाए हो और वहीं चोर बैठे हुए हैं। अगर आलू के खेत में पानी पहुंचाना हो एक नहर के द्वारा और रास्ते में अगर उसको चूहा बिल बना दे, अब बताइए चूहे ने बिल बना दिया रास्ते में, तो पानी वहां जाएगा खेत में कि तुम्हारे रास्ते में गिर जाएगा? रास्ते में गिर जाएगा। हाँ, तो उस चूहों को, चोर को, जो चूहा आजकल हो गए हैं चोर, चमचे चूहे, इन चमचे चूहों के लिए करना यह है कि मानवर भरत गांधी जी ने कह दिया है कि जहां आपने वोटर कार्ड बनाया है वैसे मतदान कार्ड नहीं है। ये मत दाता जो लिखा है, कहा है, माना है, ये थोपा गया है जबरदस्ती। मतदाता को हमारे मानव भरत गांधी जी ने यह कह दिया है कि मतकर्ता जो उस काम को करेगा वो उसकी फीस लेगा। क्योंकि इसका और गहराई से जानने में आप लोग जब बैठेंगे, कोई प्रशिक्षण में जाएंगे, मानवर भरत जी के प्रशिक्षण में जाएंगे, तब आपको और पूरा ज्ञान होगा। अभी तो थोड़ी सी मीटिंग है, थोड़ी सी सभा है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा। अब आपको सोचना यह है कि ये कैसे हमारे पास आए। तो जो वोटर कार्ड बना है आदमी का, उसी मतदाता कार्ड पे कह दिया भरत गांधी ने
कि भैया उसी मतदाता कार्ड पे एटीएम कैश कार्ड जारी किया जाए और उसको जो सकल घरेलू उत्पादन की, अब सकल घरेलू उत्पादन भी आपको अभी बताएंगे, सकल घरेलू उत्पादन की जो रकम होती है उस रकम को उसी मतकर्ता के उस खाते में डाल दी जा, वो भी हर महीने। अब ये बात उस समय थी 2009 की। हम प्रशिक्षण लगाएंगे, अभी एक बार दिखाएंगे आपको अगले प्रशिक्षण में, तो पूरा ढांचा बताएंगे कि कितनी आय होती है देश में, कितनी जनसंख्या, कितनी वोटर जनसंख्या, कितना अपन को मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो बात उठी थी वो 1750 रुपये की उठी थी और 1750 रुपये बनते बनते वो 9000 बन गए आपका, 9,500 रुपये देना नहीं चाहते, लेकिन 1 किलो 5 किलो गल्ला देना चाहते हैं, ताकि ये कुत्ते को जैसे बिस्किट दे के हवेली रखवाता है ना बड़ा आदमी, कारपोरेट घराने की यही तो करते हैं, एक कुत्ता बांध देंगे और बस बिस्कुट खाता है। अब बच्चे तुम्हारे हैं, बच्चे तुम्हारे हैं, तुमने उनको जन्म दिया, एक पेटी में वोट डाल के, वहीं आ जाइए, आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं। अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि तुम्हें बच्चा बना दिया। जैसे बच्चा 100 रुपये कमाता है, अब 100 रुपये कमा के घर में लाया, ये घर की कहानी है। 100 रुपये कमा के बच्चा घर में लाया, पापा ने रख लिए, मम्मी ने रख लिए और 10 रुपया बच्चों को दे दिए कि जाओ बेटा बिस्कुट खाओ, चले जा गंगा झरिया के मेला देख आओ, चले जा खर्रा घाट का मेला देखा, बांधवपुर को देखा, झौंतेसर का देखा, बागेश्वर जी के हुआ। जब 100 में से 10 रुपये बच्चों को देंगे, इस प्रकार के आजकल के नेता करने लगे। अब बताइए कितना उल्टा हो गया। जरा विचार करना है, आप ऐसे विचार ना करना कि जिस प्रकार से पहले विचार करते थे, धन सरकार का, प्राण भगवान के। अरे भैया जब भगवान है तुम्हारे दिल में तो भगवान की पूरी बात क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। जब भगवान उनको नाक कान हाथ पैर सब कुछ दिया, तुमको भी दिया, फिर यहां तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा भैया। वही मैं पहली सभा में कह चुका था, मुझे कह दिया था कि मैंने बोल ही दिया था कि भाई देखो, आपने भी अनाज की रोटियां खाई, हमने भी खाई, अब ये किसने भूसे की रोटी खाई जिससे ये दिमाग नहीं रहता? क्यों उसी बात में पड़े हो? क्यों ऐसा हो गया कि जब भगवान की देन है, प्राण भगवान के, धन सरकार का, ये बात अच्छी है, लेकिन सरकार तुमसे बनती है। एक वोट देने से कार्यपाल का, न्यायपाल का, विधायक का, लोकतंत्र चलाने के समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही